नमस्कार जी, मैं गोविंद नमस्कार जी, मैं ज्योति। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और न्यू प्यारे से ब्लॉग में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग फिर से आ गए हैं अपने लव स्टोरी पार्ट 4 लेके। पार्ट 3 तक आपने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। और आशा है कि आप लोग इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद देंगे। लेकिन कमेंट नहीं करते हैं लोग, क्या अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। और कमेंट करके, हाँ, कमेंट करके बताया कीजिए कि हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, और कुछ बताइए उसके बारे में, हम लोगों की स्टोरी के बारे में। हम लोगों को मतलब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग में हम लोग आपको बताएंगे, जैसे पार्ट 3 में आप लोगों को बताए थे कि हम लोग लड़की देखने गए थे हमारे लिए, हमारे घर वाले और हम भी गए थे साथ में। गए थे जो लड़की देखी। तुम्हारे लिए लड़की थोड़े देखा जाएगा, लड़का देखा गया था। वो भी पता है कौन देखे थे? भगवान जी देखे थे हमको। क्यों दोस्तों, सही बोले ना? और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को बना के देते रहेंगे। और दोस्तों, कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के पास अपना डाटा पैक नहीं है ना, बगल से लेके और फिर हम लोग वीडियो अपलोड कर पाते हैं। तो जिस दिन लाइट नहीं रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम से डाटा नहीं मिलता है तो हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी। और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग आगे की कहानी आप लोगों से बताते हैं। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमोशनल भी है। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, है ज्योति? तो दोस्तों, उस दिन हुआ यूँ था कि हम और हमारे घर वाले दोनों आदमी, मतलब पूरा परिवार हम लोग गए एक लड़की देखने के लिए। हमारे घर से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर उस लड़की का घर था, लड़की वालों का। तो वहाँ हम लोग, मतलब उसके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पड़ता है, वहीं पे हम लोग गए थे लोग देखने के लिए। ना तो जहाँ वो होटल बुक कर लिया। तो वहाँ पे गए हम लोग देखने के लिए। और आप लोगों से बताए थे कि ज्योति पहले ही फ़ोन करके बोली थी हमसे कि अब की बार देखिएगा आपका शादी सेट हो जाएगा। और उस समय बड़ा हंस के बोली थी ये, काहे नीचे मुड़ी थी। फ्लैशबैक में चली गई क्या? अली बाप रे बाप, पहले ही गुस्सा आ रहा है मैडम जी को, देख लीजिए। तो पता है दोस्तों, उस लड़की का जब नाम आता है ना तो मेरा भीजा। तो क्या हुआ था कि उस दिन गए हम लोग, और फिर लड़की आई उधर से, लड़की वाले आए, हम लोग भी वहीं पे थे। फिर नाश्ता पानी हुआ और लड़की को सामने खड़ा कराया गया। हमारे घर वाले लड़की को देखे और उन लोगों को लड़की पसंद आ गई। और फिर दोस्तों, उधर से जब हम लोग आए तो आते ही ज्योति के पास हम कॉल किए, और कॉल करने के बाद हम लोग दोनों आदमी बात की, हमसे पूछी कि क्या हुआ। तो हम इससे बताए कि ऐसा ऐसा बात है, घर वालों को लड़की पसंद आ गई है। और उन लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है, सब कुछ है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते करते, मतलब बहुत दोनों आदमी एकदम चुप थी, ये भी उधर से बोलते बोलते चुप हो जाती थी, और मैं, मतलब शब्द ही नहीं मिल रहा था हम लोगों को, क्या बात करें हम। और अंदर से मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हम लोगों का एक प्यारा सा घर है और उसको कोई तोड़ रहा है, क्या जो थी अंदर से इतना, मतलब हम लोग दुखी हुए थे उस दिन कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं उस दुख को। फिर उसके बाद घर गए, घर जाने के बाद उस दिन खाना भी नहीं खाए हम, और अपने रूम में उस समय मैं अलग सोने लगा था। एक हमारे पास 3 रूम है, तो 3 रूम में सबसे आगे वाले रूम में हम सोते थे, क्योंकि हमको रात में ज्योति से बात करना होता था। और फिर दोस्तों, उस दिन का हाल हम लोग क्या बताएं। उस दिन रात को लगभग 9 बजे, 9 साढ़े 9 में हम लोगों का कॉल शुरू हुआ, और सुबह तक हम लोग बात नहीं किए, बस दोनों आदमी रोते रह गए। हम लोग उधर ज्योति रोते रह गई, और ऐसा नहीं कि मतलब धीरे धीरे उधर ये भी चिल्ला के रोती थी, और मैं भी इधर रो रहा था।
मतलब पूरी रात हम लोग दोनों आदमी रोते रह गए। और फिर दोस्तों अगले दिन से ऐसा लग रहा था ना कि हमारी दुनिया ही लूट गई, हमारी दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को फांसी नहीं दिया जाता है तो उसको लगता है कि अगर मुझे कल फांसी होने वाली, ऐसा महसूस होने लगा था। और मेरे को तो आप लोग समझो, लड़की होंगी तो समझ ही सकते हैं लड़की के क्या गुजरता है। और उधर ज्योति का भी पूरा हाल बुरा हो गया था। ये भी मतलब ऐसे पागलों जैसे बिहेव करती थी एकदम, ये भी पागल हो गई थी। और इधर हम भी मतलब घर वाले समझ ही नहीं पाते थे कि इसको हुआ क्या है। वो लोग पूछते थे बट हम बता नहीं पाते थे घर वालों को, क्योंकि अगर बता देते ना तो मम्मी हमको कसम वसम खिलाने लगती कि इसको छोड़ दो, बात करना छोड़ दो। लोग बोलते हैं दोस्तों 4 दिन के प्यार, 4 दिन के, लेकिन वही 4 दिन का प्यार ना बहुत बड़ा बन जाता है। वही में कुछ लोग हैं जो बदनाम कर दिए हैं इसको करना। हाँ नहीं तो भाई देखिए प्यार आज भी, और हम लोग की भी स्टोरी आप लोग पूरा सुनिएगा ना तो आपको लगेगा कि हम लोग भी एक मिसाल है प्यार करने वालों में। क्या ज्योति ये नहीं कहने लगी कि हाँ सही है, क्या नहीं सही हाँ। है, बस आप लोग अपना सब कुछ ध्यान में रख के करें, क्या नहीं। हाँ फिर उसके बाद दोस्तों घर वाले मतलब पूछते थे लोग क्या हुआ है, मतलब हम लोगों को थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग करें क्या करें। बस दिन भर ऐसे पड़े रहो मायूसी की तरह, चेहरे पे हंसी खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती थी। हमको हम लगा ना लोगों को दोस्तों कि अब तो इनका शादी हो जाएगा, ये फलाना ठिकाना दिमाग में जितने ही दिमाग में आ रहा था ना कि अब इनका शादी होगा, चाहिए होगा, वो होगा, उतना ही मतलब टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। और हम लोग मतलब एक दूसरे को अपना मतलब इसके मनोमंदिर में और हम पता है बढ़ गए थे। दोस्तों हम लोग- शादी से पहले हम इनको मालिक बुलाते थे। हाँ मालिक बोलती थी और- हमको, क्योंकि ये अपना मालिक मतलब सब कुछ हमको मान ली थी ये। और मैं भी इसको सब कुछ अपना मानता था। और मालिक, हम और पता है दोस्तों ये हमको ना सुबह सुबह मालिक हम जब तक नहीं बोलते थे तो नहीं बात करते थे हमसे, फोन करती थी मालिक। ना, और हाँ हम बोलेंगे कभी हाँ तो नहीं बोलेंगे, बोलते थे हम बोलेंगे हाँ मालिक प्रणाम, तब जाके बोलते थे। सुबह प्रणाम करती थी और उसी से हम लोगों का दिन का शुरुआत होता था। और आप लोग तो समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर कोई किसी को सब कुछ मान ले, उसके साथ में लाखों सपने सजा ले और उस सपने को कोई तोड़ने के लिए आए ना तो दिल पे क्या गुजरती है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में घर वालों को बताना पड़ा कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग इससे शादी करना चाहते हैं, उससे मेरा मन नहीं है शादी करने को। फिर घर वालों को शौक लग गया, उनको 440 वोल्ट का झटका लगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मतलब एक बार हम ऐसे ही सोए हुए थे और मम्मी भी पास में बैठी हुई थी और इसी के बारे में, ज्योति के बारे में बातचीत चल रहा था। उस समय एक बात भी करवा दिए थे ज्योति से, और ज्योति मम्मी से झगड़ा भी कर ली थी हमसे शादी को लेकर। तो फिर हम दोनों ने ये फैसला लिया था कि हम दोनों अपने अपने घर पे बताएंगे और फिर घर वालों को शादी के लिए राज़ी करेंगे। बट ये हम लोगों की भूल थी, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि घर वालों को मना के हम लोग शादी कर लें, क्योंकि दोस्तों हम लोग इंटर कास्ट हैं और इसीलिए पॉसिबल नहीं था। और दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव का माहौल कैसा होता है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर उसके बाद मैंने तो घर वालों को बता दिया, बट घर वाले मतलब मम्मी सामने बैठी हुई थी और हमसे कुछ ऐसा बोली ना ज्योति के बारे में कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लगे चिल्ला चिल्ला के वहीं पे रोने। अब वो लोग भी परेशान कि भाई इसको क्या हो गया अचानक से, हम तो उसके बारे में बोले थे और हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम लगे रोने वहीं पे। फिर घर वाले मनाए, हमको चुपचाप कराए। फिर उसके बाद मम्मी पापा से बोल दी। पापा हमको रोज़ बैठा के समझाते थे, बेटा ऐसे है वैसे है, बट दिल है कि मानता नहीं क्या परेशानी कुछ भी जानता नहीं, बस दिल केवल अपनी सुनता है, दूसरे किसी का नहीं। तो फिर दोस्तों अगले दिन से हम लोग बात करने लगे। और एक चीज़ और था कि ज्योति जब भी बात करती थी ना तो ये मतलब कोई सी बात करती थी और 2 गाना हमेशा सुनाती थी। कि अब तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं है, इनके शादी सेटे हो गया। और जब भी बात करती थी ना रोने लगती थी और हमको भी रुलाती थी। और
रोना शुरू किस पे होता था, ये 2 गाना हमेशा सुनाती थी जब भी बात होता था ना। एक वो साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। क्योंकि दोस्तों इसकी दुनिया में मैं अकेला था जो कि इस पे अपना पूरा जीवन निछावर कर दी थी और अपना सब कुछ मान ली थी। और ये गाना जब सुनाती थी ना, मैं अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगते थे। और भी एक गाना सुनाती थी कि कौन गाना था ज्योति? दिल भर के याद में आँखियाँ कबर होई, घुट घुट के निकाले परान। इमोशनल हो गई, इमोशनल हो गई। मतलब वो दिन याद आता है ना दोस्तों, तो अभी भी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो उस समय का जो वो था ना, मंजर था ना, इतना दर्दनाक था कि अब हम लोग क्या बताएं, उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकते हम लोग। कितना दुख भरा वो दिन था, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अगर किसी से सच्चा प्यार किए होंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, जब बिछड़ने का दर्द जो होता है ना, वो कितना खौफनाक होता है, कितना कोई भी हो दर्द भरा होता दोस्तों, है। अपना माँ बाप कोई भी है, भाई बहन, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, किसी भी तरह का प्यार का ना, ये नहीं कि हाँ ये कपल जो लव करते हैं उसी का ना। किसी से भी आप अगर किसी को भी एक जानवर है ना दोस्तों, उससे भी आप जी जान से प्यार करने लगो ना, जब वो आपसे दूर होगा तो आपको बहुत तकलीफ होता है। और वो तकलीफ शायद मौत से भी खतरनाक होता है, मौत से भी ज़्यादा दर्द। मौत तो बता कर नहीं आता है, पर ये तो अपने आँखों से देखना पड़ता है हर किसी को। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे घर वाले नहीं माने। हमारे घर वाले उस समय भी कोशिश कर रहे थे और पूरा कोशिश कर रहे थे कि हमको भला बुरा भी सुनने को मिला था इनकी मम्मी के मुँह से। पूरा कोशिश कर रहे थे लोग कि ये मतलब इससे बात करना बंद कर दे, बट हम लोग और ज़्यादा बात करने लगे थे उस समय। क्योंकि जितना देर हम लोग बात करते थे ना, उतना देर दिमाग शांत रहता था और एक तरह से दिमागी संतुलन हम लोगों का ठीक रहता था। बट जिस समय फ़ोन कट जाता था ना, उस समय तो पूछिए मत क्या हाल होता था दिमाग का। और फिर दोस्तों घर वाले क्या किए, घर वाले छेका छुकी का बात करने लगे कि इसका छेका कर दिया जाए। और फिर दिन तारीख का बात करने लगे। हमको ये सुन के बहुत ही तेज़ गुस्सा आता था। हम बोल भी रहे थे कि हम नहीं करेंगे शादी, हम ज्योति से करेंगे शादी। और देखना तुम लोग अगर नहीं मानोगे ना तो हम लेके भाग जाएंगे। तो उन लोगों को मजाक लग रहा था कि मजाक कर रहा है। और फिर उन लोगों ने एक डेट फिक्स किया कि इस दिन इसका छेका कर देते हैं। और उस दिन लड़की वाले आने वाले थे। और उस दिन क्या था ना कि मैं हाफ पैंट और टी शर्ट पे घूम रहा था ऐसे ही। हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर क्या हुआ कि वो लोग लेट कर दिए आने में। तो हम बोल रहे थे घर वालों से, देखना मतलब इधर भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, हे भगवान ऐसा हो ना कि वो लोग आए ही नहीं। अगर नहीं आएंगे लोग ना तो फिर एक मतलब बहाना मिल जाता है कैंसिल करने का। घर वालों को बोल भी रहे थे कि अगर नहीं आएगा लोग ना, उसके बाद देखते हैं कौन छेका करता है हमारा, हम नहीं करेंगे वापस। फिर क्या हुआ कि फाइनली वो लोग छेका लेके आए। 8 बजे रात के दोस्तों छेका लेके आए। 8 बजे रात के कौन छेका लाता? गाड़ी नहीं मिला था उन लोगों को, इसलिए लेट हुआ था। फिर वो लोग लेके आए ना, तो जब वो लोग हमारे दरवाजे पे आ गए, हमारे द्वार पे बैठे लोग, हमारे अंदर तो ऐसा लगा ना कि जैसे एकदम तिरमिरा गए थे। हम पूरा दौड़ के इधर भागते थे, दौड़ के उधर कहीं कोने में जाके रोते थे। और उसके पहले भी छेका के पहले भी हम घर वालों के सामने रोते थे, बट वो लोग समझते नहीं थे हमारे बात को। और ज़्यादा हम उन लोगों को परेशान भी नहीं किए, क्योंकि अगर ज़्यादा परेशान करते ना तो मम्मी कसम खिला देती। और उसके पहले भी 2-3 बार ट्राई कर चुकी थी कसम खिलाने के लिए, बट हम खाए नहीं थे कसम उसका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि छेका वोका चढ़ा लिए वो लोग। और छेका चढ़ाने के बाद वो लोग अपने खाने पीने लगे और हम भाग के चले गए हमारे घर से। बस थोड़े ही दूर पे स्टेशन है, वहाँ पे चले गए। फिर ज्योति के पास फ़ोन किए और फ़ोन करके हम दोनों रोने लगे लोग। और
बात करते करते हम लोग ये फैसला लिए कि हम लोग भाग के शादी कर लेंगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था हम लोग को, और हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाते। क्या ज्योति? और कुर्बानी भी नहीं दे सकते थे दोस्तों, क्योंकि अब आप ही बताइए कि जब हम लोग एक दूसरे के बिना चैन से नहीं जी सकते तो फिर उस कुर्बानी का फ़ायदा क्या है। और फिर दोस्तों हम लोग उसी दिन अपना भागने का प्लान बना लिए लोग, और इसके आगे की कहानी आप लोग जानेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हम लोग किस डेट को भागने का प्लान किए, कैसे कैसे भागे, कौन भगाने में मदद किया, क्या जो थी, तो वो सब आप लोगों को मालूम चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग वेट कीजिएगा, हम लोग जल्दी बना के देंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग। तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर एक चीज़ पे शेयर कीजिए दोस्तों। मतलब जितना आप हेल्प कर सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की बदौलत और हम हमें लोग, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारा यूजर नेम है ज्योति गोविंद लव्स। हाँ। तो आप लोग फॉलो कीजिएगा, आइए वहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन क्योंकि प्रेस आपका कर एक लीजिएगा, सब्सक्राइब हम लोग के जीवन में खुशियाँ लाएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं ना तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग मतलब शुरू से ही सोचते थे लोग, जब से चैनल स्टार्ट किए हैं हम लोग, कि कोई हम लोगों का अपना हो, जो कि हम लोग जब तकलीफ में रहे ना तो कोई एक शब्द बस लिख के भेज दे कि भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब ये चीज़ आप लोगों का कमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना तो मतलब लगता है कि हाँ हमारा भी कोई अपना है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट पर। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। हमारी बच्ची अभी जग गई।